बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वक्त हम शहबाज शरीफ साहब के घर के बाहर खड़े हैं। नैब वाले आए हैं, एंटी राइट पुलिस आई है, दूसरी पंजाब पुलिस यहाँ पे मौजूद है बहुत बड़ी तादाद में, और कोई 12 कारकुन मैंने गिने हैं। वो अब तक 1 घंटे में पहुँचे हैं यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी रोकने के लिए। कुछ PMLN के लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं और नैब उनको गिरफ्तार करने के लिए अंदर चली गई है। ये जो केस है, इस केस में प्रॉब्लम यह है शहबाज शरीफ साहब को कि उनके वकला ने भी थोड़े दिन पहले मेरी इत्तला के मुताबिक हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने ये कहा था कि मियाँ साहब इस केस को डिले किया जा सकता है, इसको जीता नहीं जा सकता और इसमें आपका बचना मुमकिन नहीं है। जो आखिरी पेशी है वो हमने आपको रिपोर्ट की थी जो नैब में हुई थी शहबाज शरीफ साहब की, और उस जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी, अगर उन चीज़ों पर आप गौर करें तो किसी भी मुलजिम का दोबारा नैब में पेश होने का मतलब ये है कि उसकी गिरफ्तारी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के पास वो सबूत नहीं थे जो उनसे मांगे जा रहे थे। उनसे रिकॉर्ड तलब किया गया जाली अकाउंट्स का, उनके पास ये बताने के लिए कुछ भी नहीं था कि जाली अकाउंट से और जाली कंपनियों से पैसा शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में कैसे आता रहा या इनकी फैमिली के अकाउंट में कैसे आता रहा। और वो शख्स जो इनकी फैक्ट्री में, इनकी एक मिल के अंदर काम करता था, उसके अकाउंट्स के अंदर करोड़ों रुपया लोगों ने कैसे जमा करवाया। बहुत सारे लोगों ने जाके नैब में स्टेटमेंट जमा करवाए हैं कि हमने शहबाज शरीफ साहब के कहने के ऊपर जाली अकाउंट्स के अंदर पैसे डाले और वो पैसे बाद में शहबाज शरीफ साहब ने उन जाली अकाउंटों से निकलवा के अपने अकाउंटों में ट्रांसफ़र किए। ये सारा रिकॉर्ड नैब ने शहबाज शरीफ साहब के सामने रख दिया था। वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब के पास से देने के लिए जवाब मौजूद नहीं था और शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मैं रिकॉर्ड देखकर बताऊंगा। उसके बाद नैब ने उनको 3 दफ़ा बुलाया, शहबाज शरीफ साहब पेश नहीं हो रहे थे। आज फिर नैब ने शहबाज शरीफ साहब को बुलाया था। मैं आपको यहाँ थोड़े कारकुन भी दिखाता हूँ, इस तरफ से आए, जरा कारकुन दिखाएँ। ये अगर आप कारकुन गिन लें तो पिछले 1 घंटे में ये वज़ीर आला पंजाब के रहे 3 दफ़ा शहबाज शरीफ साहब, और 3 दफ़ा वज़ीर आला पंजाब रहने वाले आदमी के लिए जो इस वक्त यहाँ पे कारकुन मौजूद हैं उनकी तादाद है 12 कारकुन, उनमें से 2 चले गए हैं, अब ये 10 पीछे हैं। तो इतने थोड़े कारकुन, यहाँ मोहल्लेदार भी बाहर नहीं निकले मॉडल टाउन के, वो सामने वाले घर वाले भी नहीं निकले, इधर वो बहुत सारे घर हैं, ये भी लोग बाहर नहीं आए शहबाज शरीफ के लिए, इस तरफ बहुत सारे घर हैं वो भी नहीं आए बाहर। सामने एक आबादी है, लाखों की आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है, और वहाँ पे ये धल्ले की आबादी है, और यहाँ से इनके MPA जीतते थे, यहाँ से इनके MNA जीतते थे। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए आम आदमी पंजाब का, लाहौर का बाहर निकल के सड़क पे नहीं आ रहा। यहाँ मीडिया वालों की तादाद ज़्यादा है, पुलिस की तादाद बहुत ज़्यादा है, और ये वो पुलिस है, ये मेरे पीछे आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही है, ये वो पुलिस है जो शहबाज शरीफ साहब के लिए यहाँ सिक्योरिटी का बंदोबस्त करती थी। उनके बच्चे जब मूव करते थे यहाँ से ट्यूशन पढ़ने के लिए या बाज़ार जाने के लिए, उनकी ख़वातीन मूव करती थी तो उनके साथ भी पुलिस जाती थी, उनको भी प्रोटोकॉल मिलता था। तो वक्त देखें कैसे बदलता है। हुकूमत सदा किसी की नहीं है अल्लाह ताला के अलावा, हुकूमत जो है वो आनी जानी चीज़ है और अल्लाह ताला की हुकूमत हमेशा रहती है। तो ये सबक है आज के हुक्मरानों के लिए भी कि ये लोग कल तक शहबाज शरीफ को सिक्योरिटी दे रहे थे, आज ये शहबाज शरीफ को पकड़ने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, उसके कारकुनों को पकड़ने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ऐसे वक्त बदलता है। तो जो आज हुक्मरान है वो भी इस बात को याद रखें कि ये जो पुलिस, ये जो इदारे, ये जो सारी चीज़ें वो कंट्रोल कर रहे हैं, ये उनकी नहीं है, ये रियासत की हैं और मालक अल्लाह ताला ही है और वही हमेशा जो है वो इक़्तिदार में रहता है। अब शहबाज शरीफ साहब के केस में आए, नैब ने कुछ तस्वीरें जारी की थी, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें आप देखें। इनमें आपको नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब का बहाना था कि मुझे कोरोना वायरस होने का ख़तरा है, लिहाजा मैं नहीं आ सकता नैब की पेशी पे। तो नैब ने एक बंदोबस्त किया शहबाज शरीफ साहब की पेशी के लिए। ये तस्वीर आप देखें, उन्होंने बाकायदा कुर्सी रखी हुई है, कुर्सी के अलावा उन्होंने दूसरी तरफ भी प्रॉपर टेबल रख के उसमें शीशा लगाया हुआ है, वहाँ सैनिटाइज़र रखा हुआ है, टिशू रखा हुआ है। तो प्रॉपर बंदोबस्त उन्होंने ऐसा क्वारंटीन इन्वायरमेंट बनाया था शहबाज शरीफ साहब के लिए कि वहाँ पर आके वो अपने जवाबात देना चाहते या तफ्तीश में शामिल होना चाहते तो शहबाज शरीफ साहब हो सकते थे, उनके लिए प्रॉब्लम कोई नहीं था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब पेश नहीं हुए। नैब में पेश क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है उन जाली अकाउंटों का, उन TTs का और वो सारी चीज़ों का जो सलमान शहबाज ने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गुल खिलाए हैं। तो सलमान शहबाज साहब का किया कराया जो है वो अब शहबाज शरीफ साहब के सामने, और शहबाज शरीफ साहब का अपना किया कराया जो है वो उनके सामने आ गया है। सैफुल मलूक खोकर साहब ने, ज़ेब बिल्डर्स ने और बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों ने और बिल्डर्स जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं पंजाब के अंदर, जिन्होंने ठेके लिए थे सरकारी, उन्होंने नैब को ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड
रिकॉर्ड करवा दिए हैं कि हमने शहबाज शरीफ साहब के कहने के ऊपर जाली कंपनियों के अंदर पैसा जमा करवाया था और वो किकबैक्स का पैसा था और वो पैसा वहाँ से शहबाज शरीफ साहब ने अपने अकाउंट में डाल लिया। तो अब इस चीज़ को आप जहन में रखें कि ये जवाब देने के लिए अगर शहबाज शरीफ साहब के पास होता तो वो पिछली पेशी में जाते, उससे अगली पेशी में जाते, या कम से कम आज चले जाते। लेकिन शहबाज शरीफ साहब गए नहीं, वो जाकर पेश नहीं हुए, नैब के अंदर वो पेश नहीं हुए। अगर वो नैब में पेश हो जाते, अपने सवालात के जवाब देते, तो ये नौबत ना आती। अब इस नौबत के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि शहबाज शरीफ साहब के पास जवाब कोई नहीं है, जवाब वो दे नहीं सकते और अल्टीमेटली उनकी गिरफ्तारी होनी है। इस वक्त यहाँ पे क्या हो रहा है? इस वक्त वही हो रहा है जो पाकिस्तान में हमेशा होता है। आपको याद होगा हमजा शहबाज की गिरफ्तारी पे यहाँ पे इसी तरह कारकुन जमा हो गए थे। जितनी तादाद अब है इससे थोड़ी सी ज़्यादा थी हमजा शहबाज की दफ़ा। तो वो जो हमजा शहबाज की गिरफ्तारी थी, वो उस वक्त हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आ गया था, आपको याद होगा, और वो स्टे की वजह से हमजा शहबाज साहब बच गए थे। अभी तो यहाँ पे ऐसा कोई अदालत का ऑर्डर भी मौजूद नहीं है और ना ये छुट्टी का दिन था, तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़मानत भी नहीं ले पाए, अंदर बंद भी हैं और नैब के बकौल उनके पास वारंट मौजूद है और वो उनको गिरफ्तार करके यहाँ से लेकर जाएंगे। अब कितना बड़ा हुजूम यहाँ पे इकट्ठा कर सकती है PMLN? अभी तक तो कोई बिल्कुल मायूसी है, बाहर बंदे ही नहीं इकट्ठे हो रहे। अगर यहाँ पे 150 आदमी इकट्ठा हो भी जाए तो 200-250 पुलिस वाला यहाँ पे मौजूद है और एंटी राइट फोर्स भी है। तो मुझे नहीं लगता कि कारकुन इतनी मज़ामत कर पाएंगे। एक पॉलिटिकल शो ज़रूर लगेगा, नैब के ऊपर कीचड़ ज़रूर उछाला जाएगा, फिर कहते हैं पाकिस्तान के इदारे काम नहीं करते। एक और चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा PMLN को और पीपल्स पार्टी को प्रॉब्लम रहता है, वो हमेशा ये कहते हैं कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। तो कानून की बालादस्ती तो ये है कि जब आपको बुलाए कानून तो आप जाइए और जाकर पेश हो जाएं। नैब आपको बुला रहा है, कानून के मुताबिक बुला रहा है, कानून भी आप लोगों के दौर में मौजूद था, आप लोगों ने ही चेयरमैन नैब का तैनाती की। अब अगर कानून आपको बुला रहा है तो आप जाएँ और जाकर पेश हो जाएँ। लेकिन जब आप कानून को तोड़ते हैं तो फिर कानून आपके दरवाजे पर आता है कि आइए हमारे साथ चलें, तो बजाय आप उनके साथ चलने के इस किस्म का आप मजमा लगाते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं और मजमा तो अभी लग नहीं सका अनफॉर्चुनेटली। मुझे हैरत इस बात पे है कि 3 दफ़ा का वज़ीर आला, ये सामने आर ब्लॉक है, वो सामने तले फ्लैट हैं, इस तरफ जो है वो ये शहबाज शरीफ साहब का अपना घर है, इनके मोहल्लेदार नहीं निकल रहे बाहर। होना तो ये चाहिए था कि एक लीडर के पीछे कम से कम उसके मोहल्ले के लोग बाहर निकल आते और वो ये शोर मचाते कि हमारे लीडर को गिरफ्तार ना करो, लेकिन यहाँ से कोई भी नहीं निकला। ये चंद लोग हैं दूर दराज इलाकों से बेचारे आए, कुछ वकला हैं शहबाज शरीफ साहब के, कुछ लोग यहाँ अंदर काम करते हैं, वो भी निकल के बेचारे शोर मचा रहे हैं, रश डाल रहे हैं। लेकिन सिचुएशन जो है वो इस वक्त PMLN के लिए अच्छी नहीं है, बल्कि शर्मिंदगी वाली सिचुएशन है। अब नैब की ये गिरफ्तारी शहबाज शरीफ साहब को लंबा फंसा देगी। उसका रीज़न ये है कि ये जो केस है TT स्कैंडल वाला, और जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब के जाली अकाउंटों से पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं, ये वो वाहिद केस है जिसमें तमाम सबूत मौजूद हैं शुरू से लेके आखिर तक। अब तमाम सबूतों की मौजूदगी का मतलब ये है कि अगर कोई डील ना हुई, अगर कोई शहबाज शरीफ साहब को यहाँ से रेस्क्यू करके ना ले गया, अगर जिन लोगों से इस वक्त शहबाज शरीफ साहब टेलीफोन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन लोगों से रब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उन लोगों ने शहबाज शरीफ को इस वक्त रेस्क्यू ना किया तो फिर शहबाज शरीफ साहब इस केस में फिक्स हैं, वो इसमें बच नहीं सकते, क्योंकि इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और जितने भी बयानात रिकॉर्ड हुए हैं वो सारे के सारे शहबाज शरीफ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। दूसरी जानिब नैब सोर्सेज के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब के घर में जब ये लोग दाखिल हुए नैब वाले, तो इनको गैराज के साथ मौजूद एक छोटे से कमरे से आगे नहीं जाने दिया गया, वहाँ इनको नैब को रोक लिया गया। और इनके साथ जो 3 खवातीन पुलिस वाली मौजूद थी, उनसे कहा गया कि जी आप अगर चाहें घर में शहबाज शरीफ साहब को ढूंढना तो आप ढूंढ सकती हैं। और घर के ही कुछ मुलाजमों ने उनको एक राउंड लगवाया घर का और कहा जी देखें शहबाज शरीफ साहब नहीं है। ये घर इतना कम्प्लेक्स है, मैंने इस घर को अंदर से देखा हुआ है, कि इस घर में अगर कोई किसी को ढूंढना चाहे तो बहुत मुश्किल है, अगर जो जानता है, जो छुपना चाहे, और 3 खवातीन को अगर राउंड लगा रहे हैं घर के लोग, तो बड़ा मुश्किल है शहबाज शरीफ साहब को ढूंढना। और नैब की टीम को उन्होंने अलाउ नहीं किया घर वालों ने कि वो गैराज से आगे जा सकें, लिहाजा एक तो यहाँ पे तलाशी हुई नहीं मुकम्मल तौर पे। दूसरा, नैब के पास एक खुफिया इतला ये भी पहुंची है कि शहबाज शरीफ साहब यहाँ से निकलकर रायवंड चले गए और रायवंड में शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के लिए नैब ने एक टीम भी रवाना की है। लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब अगर यहाँ से गिरफ्तारी अवॉइड कर गए हैं तो मुश्किल लग रहा है कि वो यहाँ दोबारा इधर से गिरफ्तार हों। तो ये एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। लेकिन मैं फिर आपको एक बात कहूँगा यहाँ पे खड़ा होकर कि ये थोड़े से कारकुन हैं जिनको टेलीफोन कर करके बुलाया जा रहा है,
और वो पुलिस है ये कल तक शहबाज शरीफ साहब के पीछे पीछे फिरती थी, उनको सिक्योरिटी देती थी। यहाँ पे 16 बैंकर थे, ये बाहर वाली सड़क के ऊपर 16 बैंकर्स मौजूद थे, जिनके अंदर पुलिस वाले बैठ के इनके आनी जानियाँ देखते थे। इनके आगे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ होती थी, और अब यही पुलिस की गाड़ियाँ वही गाड़ियाँ हैं, वही पुलिस वाले हैं, वही उनके हथियार हैं, और वही उनकी बनाई हुई एंटी राइट फोर्स है। वो सारे उनको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। ये है मकाफात अमल। ये वो चीज़ है जो हर हुक्मरान को अपने जहन में रखनी चाहिए कि इक़्तिदार सदा नहीं होता, आपको जवाब देना पड़ेगा एक ना एक दिन। यहाँ नहीं देना पड़ेगा तो वहाँ जाके अल्लाह के पास देना पड़ेगा। तो इसमें सीखने के लिए है हम सब के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और दूसरा, मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने जब ये सिचुएशन देखी तो मुझे लगा कि आपके साथ यहाँ से बात होनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।